ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। सुख सागर 10वां सकंद 67वां अध्याय। बलराम जी का द्विविध वानर को मारना। परीक्षित ने इतनी कथा सुनकर विनय कि हे मुनिनाथ, कुछ लीला बलराम जी की ओर वर्णन कीजिए। शुकदेव जी बोले, हे राजन, जिस दिन बलदाऊ जी ने द्विविध वानर को मारा था वह कथा कहते हैं, सुनो। द्विविध नाम का वानर सुग्रीव का मित्र किष्किंधापुर में रहता था। वह 10,000 हाथी का बल रखता था। जब उसने अपने मित्र भौमासुर के मारे जाने का समाचार पाया तब वह उसका बदला लेने के लिए बड़े क्रोध से द्वारकापुरी की ओर चला। जो नगर व गांव राह में मिलते थे उन्हें उजाड़ता और पहाड़ व वृक्षों को उखाड़कर बस्ती आदि पर फेंकता हुआ चला जाता था। कभी अपने मंत्र व माया से आग व पानी व पत्थर बरसाकर अनेक तरह का दुख देता और कभी छोटे छोटे लड़कों को कंदरा में छिपाकर भारी पत्थर उसके मुख पर रखा था। कभी वृक्षों को उखाड़कर उससे संसारी जीवों को वध करता और कभी लोगों को उठा ले जाकर समुद्र में डाल देता। जहाँ ऋषि व हरिभक्तों को बैठा देखता वहाँ मलमूत्र लहू व पीप बरसाकर उन्हें सताता था। कभू नारिन को ले आवे, आन पुरुष के संग सुलावे, कभू ले पत्थर अति भारी, धरे लाए कर द्वार मंझारी। कभू पेठी समुद्र में जल डारे झंझकोर, बूढ़ी जात तीसी निरसो, भूत लोक चहूँ और। जब इसी तरह लोगों को दुख देता हुआ द्वारका में पहुंचा और छोटा रूप बनाकर श्याम सुंदर के महल पर जा बैठा, तब उसके डर से मुरली मनोहर की सब रानियां अपना अपना द्वार बंद करके भीतर छिप गई। उन दिनों बलराम जी रेवती पर्वत पर गंधर्व गंधर्वनियों के साथ क्रीड़ा विहार करने गए थे। द्विविध वानर ने यह सब हाल सुनकर विचार किया कि पहले हलधर को मारकर पीछे से श्री कृष्ण जी का प्राण लूंगा। ऐसा विचारते उसने रेवत पहाड़ पर जाकर क्या देखा कि बलदाऊ जी गंधर्वनियों के साथ मदिरा पीकर एक तालाब में जल विहार व गान विद्या कर रहे हैं। सो द्विविध वानर छोटा रूप बनाकर एक वृक्ष पर जो तालाब के किनारे था चढ़ गया और किलकारियां मारकर एक डाली से दूसरी डाली पर कूदने लगा। मल व मूत्र से गंधर्वनियों के वस्त्र जो तालाब के किनारे रखे थे नष्ट कर दिए। कभू शाखा तोड़ के डारत चारों ओर, कभू भूमि पर उतर के करे शब्द अति घोर। जब उस वानर ने पत्थर मारकर मदिरा का घड़ा जो रखा था तोड़ डाला, तब स्त्री ने पुकार कर बलराम जी से उसका सब हाल कहा। यह वचन सुनते रेवती रमण ने तालाब में से निकलकर एक ढेला उस वानर पर चलाया। तब उसने वृक्ष के नीचे आकर स्त्री के सब वस्त्र फाड़ डाले और इधर उधर फेंक दिए। यह हाल देखते बलदाऊ जी ने दौड़कर उस वानर को पकड़ लिया। तब वह अपना छोटा रूप बनाकर हाथ से बाहर निकल गया और फिर पहाड़ के समान रूप धरकर बलदाऊ जी से लड़ने के लिए सम्मुख आया। बड़े बड़े वृक्ष व पर्वत पृथ्वी से उखाड़कर उनको मारने लगा। जब रेवती रमण बड़े क्रोध से अपना हल मुसल उठाकर मारने दौड़े, तब द्विविध ने बहुत बड़ा एक वृक्ष जड़ से उखाड़कर शिखरसन पर चलाया। बलदाऊ जी ने उसे बचाकर एक मुसल वानर के सिर पर मारा। उसका सिर फटकर इस तरह लहू बहने लगा जिस तरह बरसात में गेरू के पहाड़ से लाल पानी बहता है। और उस वानर ने सिर फटने पर भी दूसरा वृक्ष उखाड़कर बलदाऊ जी को मारा, तो रेवती रमण ने अपना मुसल मारकर वह वृक्ष तोड़ डाला। जब इसी तरह लड़ते लड़ते कोई वृक्ष या पत्थर वहां नहीं रहा, तब दोनों आदमी इस तरह बेधड़क होकर आपस में कुश्ती व मुक्का से लड़ने लगे कि देखने वाले डर गए। जब बहुत देर तक द्विविध वानर ने बलराम जी से युद्ध करके 2-4 मुक्का उन्हें मारा, तब बलराम जी ने सब स्त्रियों को उदास व घबराई देखकर द्विविध के गले का हंसुआ ऐसा दबा दिया कि उसके आँख, नाक व कान से लहू बहकर वह मर गया। जब उसकी लोथ गिरने से पृथ्वी कांपने लगी, तब देवताओं ने बलराम जी को ऊपर पुष्प बरसाया और उनकी स्तुति व बढ़ाई करते हुए अपने अपने लोक को चले गए। आनंद सो श्री द्वारका, हलधर पहुँचे आए, पूर्वासी पर फूलित भये, जो निर्धन धन पाए। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, परीक्षित, द्विविध वानर त्रेता युग में किष्किंधा में रहता था। सो रेवती रमण ने मारकर उसका उद्धार किया। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण, श्रीमन नारायण, लक्ष्मी नारायण, सत्य नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। भागवत महापुराण की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गौ माता की
जय, गंगा मैया की जय, धरती माता की जय, शिव परिवार की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव।